हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायर एजुकेशन क्लास 9 एंड 10 हिंदी। तो इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी के अब कहाँ दूसरे दुख से दुखी होने वाले। तो इस चैप्टर में लेखक ने मानव द्वारा अपने स्वार्थ के लिए किए गए धरती पर अत्याचारों से अवगत किया है। इस चैप्टर में बताया कि किस तरह मानव की इन मिट्टियों वाली भूख ने धरती के जीव जंतुओं के साथ खुद के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है। इससे 1025 वर्ष पहले एक बादशाह थे। उन्हें बाइबल के अनुसार सुलेमान कहा जाता था और उन्हें कुरान में सुलेमान कहा जाता है। वह सिर्फ मानव जाति के ही राजा नहीं थे, बल्कि सभी छोटे बड़े पशु पक्षियों के भी राजा थे। वह इन सब की भाषा जानते थे। एक बार वे अपने लशक के साथ रास्ते में गुजर रहे थे। उस रास्ते में कुछ चींटियां घोड़ों की टापों की आवाजें सुनकर अपने बिल्लों की तरफ वापस चली जा रही थी। इस पर सुलेमान ने उनसे घबराने को नहीं कहा कि खुदा ने उन्होंने सबका रखवाला बनाया है। वे मुसीबत में नहीं है, बल्कि सबके लिए मुहब्बत है। चींटियों ने उनके लिए दुआ की और आगे बढ़ते चले। ऐसी एक घटना का जिक्र करते हुए सीधी भाषा में महाकवि शेख आजाद अपने आत्मकथा में लिखते हैं कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर घर लौटते तो माँ ने भोजन परोसा। जब उन्होंने रोटी का एक कोवर तोड़ा तो तभी उन्हें अपनी बाबूजी पर एक काला चुट्टी रेंगता हुआ दिखाई दिया। वे भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए और पहले उस बेघर हुए चुट्टियों को वापस उनके घर कुएं पर छोड़ा है। बाइबल और अन्य ग्रंथों में नूह नामक एक पैगंबर का जिक्र मिलता है, जिनका असली नाम लश्कर था, परंतु अरब में उन्हें नून नाम से याद किया जाता है क्योंकि ये पूरी जिंदगी रोते रहे। एक बार इनके सामने से एक घायल कुत्ता गुजरा। उन्होंने उस गंदे कुत्ते को दूर हो जाने के लिए कहा, क्योंकि इस्लाम में कुत्ते को गंदा माना जाता है। कुत्ते ने इस दुत्कार को सुनकर जवाब दिया कि न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और न तू अपनी पसंद से इंसान हो, बनाने वाला सब एक ही है। इन बात को सुनकर वे दुखी हो गए और सारी उम्र रोते रहे। महाभारत में भी एक कुत्ता ने युधिष्ठिर का साथ अंत कर दिया था। भले ही इस संसार की रचना की अलग अलग कहानियां हैं, परंतु तय है कि धरती किसी एक का ही नहीं है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, नदी, पहाड़, इस सब का समान अधिकार है। लोग इस बात को नहीं समझते हैं। पहले उसने संसार जैसे परिवार को तोड़ा, फिर खुद टुकड़ों में बांटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले लोग मिलजुल कर बड़े बड़े आंगनों में रहते थे, पर अब छोटे छोटे डिब्बों जैसे घर में सिमटने लगे हैं। बढ़ती हुई आबादी के कारण समुद्र को पीछे सड़काना पड़ रहा है, पेड़ों को रास्ते से हटाना पड़ रहा है, जिस कारण से फैले प्रदूषण ने पक्षियों को भगाना शुरू कर दिया है। इसका परिणाम कभी कभी देखते हैं आप लोग की बहुत ज्यादा गर्मी हो जाता है, कभी कभी बाढ़ आ जाता है और इसी तरह से बहुत सारी चीजें आती है। ये सब पेड़ पौधे काटने की वजह से हुई है। लेखक की माँ कहती थी कि शाम ढलने पर पेड़ से पत्ते मत तोड़ो, वे रोएंगे। दिया बाती के वक्त फूल मत तोड़ो। दरिया पर जाओ तो सलाम करो। कबूतर को मत सताया करो। मुर्गे को परेशान मत करो, वह अजान देते हैं। लेखक बताते हैं कि उनका ग्वालियर में मकान था। उस मकान के रोशनदारी में कबूतर के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना लिया। एक बिल्ली ने उचक कर दो में से एक अंडा फोड़ दिया। फिर दूसरा अंडा जो है से लेखक की माँ बचाने की सोचा, लेकिन फूट गया। उसकी माफी के लिए उन्होंने दिन भर कुछ नहीं खाया और नमाज अदा कर रही थी। अब लेखक मुंबई के वर्सोवा में रहते हैं। पहले यहाँ पेड़ परिंदे और दूसरे जानवर रहते थे, परंतु अब यह शहर बन चुका है। दूसरे पशु पक्षी इसे छोड़कर जा चुके हैं। जो नहीं गए वे इधर उधर डेरा डाले रहते हैं। लेखक के फ्लैट में भी दो कबूतर ने एक मचान पर अपना घोंसला बनाया। बच्चे अभी छोटे थे, खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी बड़े कबूतरों पर थी। वे दिन भर आते जाते रहते थे। लेखक और उनकी पत्नी को इसे परेशानी होती थी, इसलिए उन्होंने जाली लगाकर उन्हें बाहर कर दिया। अब दोनों कबूतर खिड़की के बाहर बैठकर उदास रहते हैं, परंतु अब न सुलेमान है न लेखक की माँ जिन्हें उनकी फिक्र हो। तो यही था अब कहाँ दूसरे दुख से दुखी होने वाले चैप्टर। तो इसी तरह से आप लोग को एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से सारे चैप्टर और सारे सब्जेक्ट को पढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।